ताला सूरह हुद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोधे दोहरे सवार कर लें, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनांचे जब तनुर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। पसूस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिर होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए हैवानात, गरज हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की। हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इज़ा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोज़मर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया। यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिचद्दों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तोजानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी। वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा पालने वाला बड्डी बख्शीश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजत अता फरमाई, और कहना कि ऐ मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात आता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खद्धा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उनके अहल को निजत अता फरमाएगा। जब उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया तो उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है। उन्होंने समझा कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। यह बात नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना एक इस्तिग़फ़ार था, न कि बहस। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वह तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। कुफ्र नसब को ख़त्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक़ एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक़ से ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वह तेरा बेटा नहीं है बल्कि काफिर था। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत दी कि वह हरगिज़ वह चीज़ न मांगे जिसका उन्हें बिल्कुल इल्म न हो। अल्लाह ने यह भी कहा,
हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना नाम न लिखवाएं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि उनका सवाल गलत था, तो उन्होंने तुरंत अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वह मांगूं जिसका मुझे इल्म न हो। अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अलावा कोई नाफरमानी नहीं की। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को पानी की ऊंची लहरों पर ले जा रही थी और ज़मीन पर मौजूद सभी चीज़ें, इंसान, हैवान और चूहे तक डूब गए थे। इस तरह अगर कोई बचा था तो वह केवल कश्ती में था। अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से यह फरमाया कि ज़मीन अपना पानी निगल जाए और आसमान भी थम जाए। उसी समय पानी सूख गया और कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। अल्लाह ने यह भी फरमाया, जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कश्ती के रुकने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर भेजा, जो बिना किसी जगह के लौट आया। फिर उसे दोबारा भेजा गया, लेकिन वह फिर वापस आ गया। कुछ दिन बाद तीसरी बार भेजे गए कबूतर ने जैतून की टहनी अपने पंखों में ले आई, जिससे नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी लगभग सूख चुका है और ज़मीन पर पौधे उगाए हैं। कुछ दिन बाद कबूतर वापस आया और उसकी पंखों पर मिट्टी लगी थी। इस प्रकार नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि तूफान रुक चुका है और ज़मीन पूरी तरह से सूख चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम की औलादें अदम के बाद पहली बार हुईं और इस कारण नूह अलैहिस्सलाम को आदम ऐशानी और अबुल बशर ऐसानी कहा गया। सभी मानवता का संबंध नूह अलैहिस्सलाम से है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, शाम, हाम, याफिश और कान। इनमें से 3 कश्ती में थे और एक बेटा काफिर होने के कारण डूबकर मरा। इन बेटों की नस्लों में विभिन्न रंगों के लोग थे। शाम की नस्ल से सफ़ेद लोग, हाम की नस्ल से काले लोग और याफिश की नस्ल से लाल रंग के लोग। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए 350 साल तक जीवन बिताया। अल्लाह के इस अवतार में नूह अलैहिस्सलाम शक्र और शुक्रगुजार बनते हुए अपने कौम के लिए हमेशा सजग रहे। अल्लाह ताला के कौल के अनुसार हमने नूह को उसके फरमाबरदारों के साथ उस बड़ी मुसीबत से बचाया और उसकी औलाद को बाकी रखा। अल्लाह के आदेश से नूह अलैहिस्सलाम की मौत मक्का में हुई थी, जबकि कुछ रिवायतों के अनुसार उन्हें लेबनान में दफनाया गया।